हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है गणित। लेकर आए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 1 का ए। और इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 5 तक के क्वेश्चन हो चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर साइन ए बराबर इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना आना चाहिए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 3/4। तो साइन का मान होता है लॉग बटा कॉर्न। लॉग बटा कॉर्न, लंब और कर्ण दिया हुआ है। और सेक निकालेंगे तो उसमें आधार चाहिए। टैन निकालेंगे उसमें भी आधार आएगा और कॉट निकालेंगे उसमें भी आधार आएगा। तो पहले हम आधार निकाल देंगे, इसलिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, तो इसमें कर्ण दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9। तो 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7, और रूट 7 का मान रूट 7 ही होगा। तो इमा आधार निकल गया। अब इमा निकालेंगे सेक ए, पहले निकाल देंगे, उसके बाद tan ए निकालेंगे, cos ए निकालेंगे, और जी निकल जाएगा उमा मान पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले इमा सेक ए निकाल दे रहे हैं। सेक ए होता है आधार कर्ण बटा आधार। cos का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण दिया हुआ है 4 और आधार निकला है रूट 7। सेक का निकल गया। अब tan का निकाल देंगे। tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब इसमें है 3 और आधार निकला है रूट 7। अब कॉट का निकाल देंगे। कॉट ए, कॉट ए होता है tan का उल्टा होता है। tan होता है लंब बटा आधार, तक कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, और आधार निकला है यहाँ से रूट 7 और लंब है 3। जो tan का मान होता है वही कॉट का होता है, विपरीत हो जाता है, व्युत्क्रमण होता है। और कोसेक का निकाल देंगे। कोसेक ए, कोसेक ए होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान है 4 और लंब का मान है 3। तो चारों इसमें से निकल गया सेक, tan, कोसेक, कॉट। अब इनमें पुट करेंगे LHS और RHS का मान दोनों निकालेंगे। तो पहले LH से चलेंगे। LHS, LHS में दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, और सेक का मान कितना आया है, कर्ण बटा आधार होता है 4/√7। 4/√7, और इसका होल स्क्वायर अगर क्यू रहता तो यहाँ क्यू लिख दे, 4 रहता तो 4। जितना पावर रहेगा उतना पावर यहाँ लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, और स्क्वायर है तो 4 गुना 4 हो जाएगा, और √7 गुना √7 हो जाएगा। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अगर रूट में अगर सेम अंक रहती है, अगर 2 को अगर सेम अंक रहेगा रूट में, तो एगो उसका मान निकल जाता है। अगर अलग अलग दोनों रहता था √c, अगर मान के चलिए √3 है, वो √2 है, तो हम इसको 3 चाहे √2 नहीं लिख सकते हैं। तो इसको गुना करते तो 3 दूना 6, रूट अंडर 6 हो जाता है। अगर इनमें दोनों सेम है तो एक लिख दिए हैं।
तो LHS में आ गया 16/7 और RHS को सिद्ध करेंगे तो इतना आना चाहिए, तब तो यह प्रमाणित होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। साइन ए बराबर 3/4 है तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन का मान निकाल दिए, लंब बटा कर्ण होता है तो इमा से आधार निकाल दिए और चारों का मान इमा निकाल दिए और इमा से सीधे पुट कर देंगे उमा और आंसर आ जाए। अब LHS कितना आ गया 16/7। अब RHS से चलेंगे। RHS में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan का मान है 3/√7, 3/√7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इमा कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक का मान आया 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर प्लस इमा माइनस है तो इमा माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखते। कॉट है स्क्वायर है तो कॉट का मान है √7/3, √7/3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इमा लेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और √7 में है तो स्क्वायर करेंगे तो सीधे 7 बचेगा। और इमा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 माइनस √7 है तो √7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको है बाटा पर के जोड़ करेंगे तो 7 और 1 का LCM 7 आ जाएगा और 7 में एक से भाग लगाएंगे तो 7 मर्तबा में लगेगा तो 7 में 1 से करेंगे तो 7 प्लस 7 में 7 से 7 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। 1 में ये नीचा वाला जो होती है, नीचा वाला से हम भाग लगाते हैं और ऊपर में गुना करते हैं जितना भागफल आता है। तो 1 भागफल आ गया तो 1 में 9 से करेंगे तो 9 हो बराबर नीचा 9 है, इमा भी 9 है तो भागफल लौसा जो आएगा 9 आ जाएगा और ऊपर है 16 माइनस 7 है तो 7। अब 9 और 7 16 हो जाएगा अब बाई 7 और नीचा हो जाएगा 16 में से 7 आ जाएगा तो 9 और 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और नीचा बचेगा 9। तो 9 से 9 कटेगा, सेम आंसर कट गया और ऊपर बच गया 16/7। तो RHS में आया है 16/7 और LHS में भी आया है 16/7। तो दोनों आपस में बराबर है तो मान लीजिए इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाणित। दोनों आपस में बराबर है तो यह प्रमाणित हो गए। 1 प्लस tan स्क्वायर है, जिसका मान नहीं दिया हुआ था पहले हम इसको मान निकाल लिए हैं, उसको बाद जहां जिसका मान था वहां पुट कर दिए है मान और आंसर एकदम सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छा से समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 है तो सिद्ध करे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना बराबर इतना आना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसमें कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो इसमें से पहले हम आधार का मान निकाल देंगे। इसलिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। और इनमें कर्ण दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16 और 16 का 4। तो इसमें आधार का मान आ गया 4, लंब कर्ण और आधार तीनों का मान निकल गया। अब इसमें निकालना है tan का, cos का और sin का। तो पहले इसमें तीनों का मान निकाल दे रहे हैं। sin थीटा, sin का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब है कितना 3 और कर्ण है 5। साइन का निकालेगा, कॉस का निकाल लेंगे। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और आधार कितना आया है 4 और कर्ण है 5। अब निकाल लेंगे अब tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और लंब है कितना 3 और आधार है 4। अब तीनों का मान निकल गया। अब यहाँ से अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे। अब LH से पहले चलेंगे, LHS से चले चाहे RHS से, बात सेम है, किसी से चलेंगे दोनों का सीधे करना होगा। तो LH से चलेंगे तो LH में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan थीटा के जगह पर लिखेंगे 3/4, 3/4 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अगर क्यू रहता तो क्यू कर दे, जितना पावर रहता उतना पावर से इसमें लिखते। और फिर है नीचे 1 प्लस tan का मान है 3/4, इसमें भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब चलेंगे 1 माइनस 3 में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 बड़ा 1 प्लस इसमें भी है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब बटा पर के जोड़ कर देंगे इसमें, तो 16 में 1 से भाग लगाएंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 में 1 से भाग लगाएंगे तो 16 आएगा। और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 और 16 से भाग लगाएंगे 16 में तो 1 आएगा। तो इसमें हो जाएगा 9 बराबर। और इसमें भी सेम है तो 16, इसमें हो जाएगा 16 प्लस, इसमें माइनस है ऊपर में तो इसमें माइनस लिखे, नीचा प्लस है तो नीचा प्लस 9। अब यहाँ 16 में से 9 बचेगा तो 7, 16 में से 9 घटा तो 7, नीचा भागफल है लौसा है 16 तो 16 हो गया। और 16 9 कितना हो जाएगा 25, अन्य भाग से लौसा है 16। तो इसमें इतना गया तो इसमें लिख देंगे 7/16 गुना। अब बट्टा में जो नीचा रहती है ये सबसे ऊपर चला जाता है और तीसरा वाला दूसरा में चला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 7/16 ऊपर वाला लिख दिया और नीचा जो 16 है सबसे ऊपर चल जाएगा और यह नीचा आ जाएगा। तो 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर बचा 7 और नीचा बचा 25। तो LHS में आया है 7/25। एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
कह रहा है कोसेक थीटा 5/3 है, तो इमा लॉन्ग कोसेक थीटा होता है कौन बटा लंब, तो इमा से आधार का मान निकाल दिए और इमा जिसका जिसका मान पूछ रहा है उसका पहले हम मान निकाल दिया और इमा सीधे पुट कर दिए और आंसर आ जाएगा। तो LHS में आया है 7/25। अब इतना ही मान RHS में आना चाहिए। अब RHS से चलेंगे, RHS से चलेंगे तो इसमें है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा का मान है 4/5 का स्क्वायर करेंगे और साइन थीटा का मान है 3/5 इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और नीचे या 25। अब यहाँ बटा LCM निकालेंगे 25 में 25 है तो 25 से आएगा और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7 और ये नीचे बच गया 25। तो LHS में भी आया है 7/25 और RHS में भी आया है 7/25। तो यह दोनों आपस में बराबर है, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाणित, दोनों आपस में बराबर है। LHS निकाल दिया और RHS पहले जो भी दिया रहेगा इसमें क्वेश्चन में तो पहले सब का मान निकाल देंगे, उसके बाद मान पुट कर देंगे। LHS में RHS में जहां रहेगा उसका मान पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज ABC में यदि C 90 डिग्री हो और कॉट B 1/3 तो सिद्ध करे कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो पहले एक त्रिभुज बना दे रहे हैं और C दिया हुआ है तो यह C हो जाएगा 90 डिग्री और इसमें A लिख दे रहे हैं, इसमें B चाहे इसमें मान हुआ B इसमें A, दोनों में से कहीं पर भी A भी लिख देंगे तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें दिया हुआ है cot B बराबर 1/√3 तो कॉट होता है आधार बटा लंब। कॉट बी दिया हुआ है 1/√3 तो कॉट होता है आधार बटा लंब। तो कॉट बी है तो यह एक एंगल बना रही है, ये जिस एंगल बनाती है उसको सामने वाला जो भुजा होती है वह लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होती है और जो जिस भुजा के साथ बनाती है उसे आधार कहते हैं। आधार तो इसमें देख आधार और लंब दिया हुआ है, आधार है 1 और लंब है √3
तो इनमें से पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ जो कर्ण का मान होती है वह आधार और लंब के स्क्वायर के लंब और स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर तो रूट अंडर लंब कितना दिया हुआ है तो रूट थ्री का स्क्वायर जोड़ आधार है 1 तो 1 का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के पावर कितना भी रहे उसका मान 1 ही आएगा। 1 के पावर 10 रहेगा तब भी मान 1 आएगा। 1 के पावर 0 रहेगा तब भी उसका मान 1 ही आएगा। तो 3 और 1 4 हो गया। 4 का वर्गमूल 2 आ गया। तो इनमें कर्ण कितना गया 2 तीनों मान निकल गया। हमको चाहिए cos A cos B sin A sin B इसका मान चाहिए। तो पहले हम LH से चलेंगे। LHS में दिया हुआ है cos A इंटू cos B। अब cos A तो A के लिए इसको सामने वाला लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो A के लिए यह हो गया आधार और यह हो गया लंब। तो आधार का मान कितना हो जाएगा रूट थ्री और कर्ण हो जाएगा 2 और इंटू है तो गुना का चिन्ह दे दिए और cos B तो cos B है तो B के लिए यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाता है। तो आधार कितना है 1 और कर्ण है 2। तो रूट थ्री में 1 से करेंगे तो रूट 3 और 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब RH से चलेंगे। RHS में दिया हुआ है साइन A इंटू साइन B। साइन A तो A है तो A के सामने वाला जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं और जिस भुजा के साथ एंगल बनाती है उसे हम आधार कहते हैं। तो A के लिए इसके सामने वाला यह लंब हो गया। तो लंब कितना दिया हो 1 और यह कर्ण हो गया 2 और गुना तो गुना और साइन B तो साइन B यह हो गया। तो इसको सामने वाला जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। तो लंब हो गया कितना रूट 3 और कर्ण है 2। तो रूट 3 में 1 से करेंगे तो रूट 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। तो LHS RHS दोनों बराबर है। LHS में आया है रूट 3/4 और RHS में भी आया है रूट 3/4। तो दोनों आपस में बराबर है। तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाणित या प्रूव्ड। आज एक्सरसाइज 1 का ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन इस पर मिल जाएगा, एक भी दिक्कत नहीं होगा। जब बोर्ड के जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन बैंक में जितना पूछा हुआ अब सभी उठाकर बनाएंगे और सभी क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे। और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।